कुंडा में कुंडी लगाने को अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। राजा भैया के गढ़ में खेल करने का पूरा प्लान तैयार। राजनीतिक पंडित भी अखिलेश का प्लान जान चौंक गए। गुलशन यादव को मिलेगी दोबारा सीट या फिर अखिलेश देंगे किसी और को टिकट? अभी से छिड़ी पार्टी नेताओं में चर्चा। जानिए क्या है इस बार अखिलेश की तैयारी। राजा भैया का अपने इलाके में कितना दबदबा है, किसी से छिपा नहीं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कुंडा की सीट पर खेल करने की बड़ी तैयारी की है। खबर है कि पार्टी नेता अभी से इस सीट पर निगाहें गड़ा कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है, क्योंकि पिछली बार गुलशन यादव ने इस सीट पर अपनी ताकत दिखाई थी, जिसका असर यह रहा था कि बाकी चुनावों के मुकाबले में वोटों का अंतर कम हो गया था। हालांकि अब फिर से राजा भैया के किले में सेंध की चर्चा होने लगी है। एक ओर जहां अखिलेश के सिपाहियों ने मैदान संभाल लिया है, तो वहीं दूसरी ओर राजा भैया के बेटे भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार खेल कर पाएंगे? क्या है अंदर खाने की खबर? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल जब 2027 चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहले सवाल यही उठा कि क्या इस बार राजा भैया के किले में सच में दरार पड़ेगी? 2022 के चुनाव ने इस सवाल को और तेज कर दिया, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि मुकाबला एक तरफा नहीं रहा। वोटों का अंतर घटा और सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई। अब वही हलचल 2027 की सबसे बड़ी कहानी बनती दिख रही है। राजा भैया की ताकत सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके में रही है। लोग कहते हैं कि कुंडा में सड़क, पानी, बिजली हो या किसी गरीब की फरियाद, राजा भैया तक बात पहुंचती है तो काम होकर रहता है। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि इलाके का अपना आदमी माना जाता है। यही ईमानदारी और लोगों की परेशानी दूर करने की छवि उन्हें बार बार इनाम दिलाती है। 1993 से लेकर 2022 तक लगातार जीत इस भरोसे का नतीजा रही। लोग मानते हैं कि जिसने काम किया उसी को कुंडा ने सिर आंखों पर बैठाया। लेकिन 2022 में तस्वीर थोड़ी बदली। समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को मैदान में उतारा। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। नतीजा यह हुआ कि जीत का अंतर लाखों से घटकर करीब 30,000 पर आ गया। यह पहली बार था जब राजा भैया के लिए खतरे की घंटी बजी। सपा ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि अगली बार खेल पलट जाएगा। इसी चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कुंडा उनकी प्राथमिकता में रहेगा। पीडीए फार्मूले के जरिए जातीय समीकरण साधने की तैयारी शुरू हो गई। अब 2027 की तैयारी में दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं। राजा भैया का परिवार पूरी तरह मैदान में उतर चुका है। उनके बेटे भी सक्रिय हो गए हैं और गांव-गांव संपर्क बढ़ाया जा रहा है। संदेश साफ है कि कुंडा में काम की राजनीति चलेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पुराने बयान और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के अंदर चर्चा है कि गुलशन यादव को फिर मौका मिलेगा या नया चेहरा लाया जाएगा। सपा का मानना है कि पिछली बार का अंतर कम हुआ तो इस बार खत्म भी हो सकता है। यह मुकाबला सिर्फ दो नेताओं का नहीं बल्कि दो सोच का बनता जा रहा है। एक तरफ राजा भैया का मॉडल है जहां स्थानीय काम, भरोसा और सीधा जुड़ाव है। दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए फार्मूला है जहां जातीय संतुलन और संगठन की ताकत पर जोर है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि कुंडा की सीट आसान नहीं है। यहाँ भावनाएं भी काम करती है और जमीन पर किए गए काम भी। जो लोगों की परेशानी दूर करेगा वही जीत के करीब होगा। यही वजह है कि दोनों पक्ष इस सीट को हल्के में नहीं ले रहे। अब सवाल यही है कि 2027 में कुंडा का फैसला क्या इतिहास दोहराएगा या नया अध्याय लिखेगा? राजा भैया के समर्थक कहते हैं कि दबदबा अभी भी कायम है और रहेगा। सपा के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार खेल होगा, लेकिन कुंडा की जनता हमेशा वही चुनती है जिसने उनके दुख सुख में साथ दिया हो। यहाँ ईमानदारी को काम और भरोसे को इनाम मिलता है, इसलिए अंतिम फैसला भी वहीं से आएगा।